ओके, तो हम लोग ने फाउंडेशन के सम्स खत्म कर दिए थे। अभी अगर आपको याद होगा मॉडरेट के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 ये कर रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो, द डिफरेंस बिटवीन अ 2 डिजिट नंबर। अच्छा, 2 डिजिट नंबर होता है, सपोज मैंने 24 लिखा तो ये 2 डिजिट नंबर है। अगर आप ध्यान से देखोगे ये 20 + 4 बन के बन रहा है 24, ये मेरा यूनिट डिजिट होता है और ये मेरा 10th डिजिट होता है। तो मैं यूनिट डिजिट को किससे मल्टीप्लाई करता हूँ? 1 के साथ, 4 × 1, और 10th डिजिट को किससे मल्टीप्लाई कर लो? 10 के साथ। तो हमेशा जो भी मेरा 2 डिजिट नंबर है, सपोज 54 है, इसको मैंने x लिया, इसको मैंने y लिया, तो ये मेरा 10x + y के फॉर्म में, 5 × 10 50 + y के फॉर्म में। तो आपका 2 डिजिट नंबर का फॉर्म होगा 10x + y। आपका 2 डिजिट नंबर का फॉर्म होगा 10x + y, ठीक है। एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग डिजिट। अभी मैंने ये डिजिट को इंटरचेंज कर दिया, तो मतलब ये क्या हो जाएगा? 10y + x। पहले मेरा नंबर था 10x + y, मैंने सिर्फ डिजिट्स को इंटरचेंज कर दिया, मतलब x के जगह y डाल दिया और y के जगह मैंने x डाल दिया। तो जो मेरा नया डिजिट फॉर्म हुआ है वो क्या हो जाएगा? 10y + x। और जो मैंने जब इंटरचेंज किया था तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस था वो 36 बोला गया है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस 36 बोला गया है। What is the difference between the sum and the difference of the digits of the number if the ratio between the digits of the number is 1:2? मेरे को 1:2 का रेशियो बोला गया है, तो ये मैं मान लूं कि x is equal to 2y, x is equal to 2y। तो ये x is equal to 2y मैं इक्वेशन नंबर 1 में डालता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा? 20y + y which is equal to 21y। x के बदले मैंने क्या डाला? 2y डाला। सिमिलरली मैं सेकेंड इक्वेशन में भी 10y + 2y which is equal to 12y। मेरे को क्या बोला है? इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, इन दोनों नंबर्स के बीच का जो डिफरेंस है वो 36 बोला गया है। मतलब 21y - 12y is equal to हाउ मच? 36। मतलब क्या हो गया? 9y is equal to what? 36। तो मेरे को y की वैल्यू मिल जाएगी 36/9। 9 1s are 9, 9 4s are 36। अगर मेरी y की वैल्यू 4 है तो मैं x की वैल्यू निकाल लूंगा। x is equal to 2 × 4 which is equal to 8। x is equal to 2 × 4 which is equal to 8। चलो मेरे को डिजिट्स को मिल गए, तो मेरे को फाइंड क्या करना है? व्हाट इज द डिफरेंस? डिफरेंस का मतलब क्या होगा? सब्ट्रैक्शन बिटवीन द सम ऑफ व्हाट? डिजिट्स। तो मेरे सम ऑफ डिजिट क्या हो जाएंगे? 8 + 4 12 हो जाएंगे। एंड द डिफरेंस ऑफ द डिजिट, डिफरेंस ऑफ द डिजिट मतलब 8 - 4, ये मेरा कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस चाहिए विच इज इक्वल टू व्हाट? 8। समझ में आया कैसे किया? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सबको क्लियर है? सर एक बार वापस एक्सप्लेन करो ना। मेरा ये जो नंबर है 2 डिजिट नंबर है, तो 2 डिजिट नंबर
आप ये देख लो, मैंने इसको x लिया, इसको y लिया, तो इसको मैं क्या लिख रहा हूँ, 50 प्लस 4 54। तो मेरा 2 डिजिट नंबर का फॉर्म क्या होगा, 10x प्लस y होगा। ठीक है, अभी जब मैंने डिजिट्स को इंटरचेंज किया था, डिजिट्स इंटरचेंज किया मतलब x के जगह y आ गया, मीन्स 5 के जगह 4 आ गया और 4 के जगह 5 आ गया, तो ये 10y प्लस x हो जाएगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को 36 बोला गया। फिर आगे मैंने पढ़ा तो रेशियो बिटवीन द टू डिजिट्स कितना बोला गया है, मेरे को 1:2 बोला गया। रेशियो बिटवीन द टू डिजिट्स मेरे को बोला गया है 1:2। तो मैंने ये माना कि x इज इक्वल टू 2। तो x इज इक्वल टू 2y, मैंने इसको इक्वेशन नंबर 1 में डाल दिया। तो x के बदले मैंने 2y डाल दिया, तो 2y इंटू 10 तो 20y हो जाएगा, प्लस y इज इक्वल टू 21y। सिमिलरली यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में x के बदले मैंने 2y डाल दिया, तो 10y प्लस 2y कितना हो जाएगा, 12y। इन दोनों के बीच का डिफरेंस मेरे को कितना बोला गया है, 36 बोला गया है। तो y की वैल्यू मेरे को मिल जाएगी 36/9, y इज इक्वल टू 4। अगर y की वैल्यू 4 है तो x की वैल्यू मैं ये इक्वेशन में डाल के निकालूंगा, 2 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 8। अभी क्वेश्चन में पूछा गया व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ डिजिट्स। सम ऑफ डिजिट मतलब 8 प्लस 4 12, एंड द डिफरेंस ऑफ डिजिट्स विच इज 8 माइनस 4 विच इज इक्वल टू व्हाट, 4। तो इन दोनों के बीच का आपको डिफरेंस निकालना है। क्लियर, विच इज इक्वल टू 8। सबको समझ में है अभी? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? ओके, इसको लिख लो, 2 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है, इसको मैं रब कर दूं, कोई भी लिख रहा है इसको? सबका हो गया लिख के? चल, ओके। क्वेश्चन नंबर 2, seats of mathematics, physics and biology in a school are in ratio 5:7:8. 5:7:8. There is a proposal to increase seats by 40%, 50% and 75% respectively. What is the new ratio? तो मैंने ये सीट्स को 50, 70 और 80 मान लिया। मेरा रेशियो को 5:7:8 ही होगा ना, तो 40% मतलब 40/100 ऑफ 50, तो ये कितना हो जाएगा, 2 1 2, 2 2 तो ये 20 हो जाएगा, मतलब 20 का इंक्रीमेंट हो गया, तो ये कितना हो जाएगा, 70 हो जाएगा। अभी ये 70 के ऊपर 50%, 50 मतलब 35 का इंक्रीमेंट, 35 का इंक्रीमेंट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 105 हो जाएगा। और 80 पर 75%, 75% मतलब 75/100 इंटू 80,
25 3s are 25 4s are 4 1s are 4 4 2s are 8। तो कितने का इंक्रीमेंट? 60 का इंक्रीमेंट। तो मतलब ये कितना होगा? 140। अभी आपको मालूम है कि रेशियो सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए, तो ये तीनों आपका 5 5 5 से डिवाइड होगा। 5 1s are 5, 2 कैरी, 5 4s are 20, 5 2s are 10, 5 1s are 5, 2s are 10, 4 कैरी, 5 8s are। अभी आप देख लो ये सब तीनों 7 से भी कट होएगा। 7 2s are 14, 7 3s are 21, 7 4s are 28। तो इसका रेशियो क्या हो गया? 2:3:2। सबको क्लियर? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? ठीक, इसको कॉपी कर लो। ओके, सबका हो गया? लिख के रब कर दो। क्वेश्चन नंबर 3, इन अ मिक्सचर ऑफ 60 लीटर्स। अभी एक मिक्सचर है, ये आपका 60 लीटर का है। द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, ये जो मिक्सचर है इसमें आपका दूध और पानी मिला हुआ, इसमें आपका दूध और पानी मिला हुआ है, और इसका जो रेशियो है मिल्क और वाटर का जो रेशियो है वो आपको बोला गया है 2:1। इसका जो रेशियो है इसका आपको बोला गया है 2:1। मतलब ये 2 यूनिट और 1 यूनिट मिला के टोटल 60 लीटर होगा। मतलब ये 3 यूनिट की वैल्यू कितनी बोली गई है? 60 लीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 60/3, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 20 लीटर्स। अभी मेरे को क्या बोला है? व्हाट क्वांटिटी ऑफ वाटर शुड बी एडेड। मैं क्या ऐड कर रहा हूं? पानी। मैं पानी को ऐड कर रहा हूं सो दैट द रेशियो बिकम्स 1:3। अच्छा, मैं पानी को ऐड कर रहा हूं तो इसका मतलब जो मेरा मिल्क है वो सेम ही होना चाहिए ना। ये पानी को ही ऐड कर रहा हूं, मिल्क को उतना का उतना ही है उसमें। तो पहले 2 यूनिट था तो इसको भी को 2 यूनिट बनाना पड़ेगा। तो मैं 2 और 1 का क्या लेता हूँ? एलसीएम। एलसीएम लेता हूं तो मैं क्या करूंगा? इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो मेरा नया रेशियो क्या हो जाएगा? 2:6। अभी आप पहले देख पा रहे हो, पहले आपके पास 1 यूनिट पानी था, अभी आपके पास कितना पानी है? 6 यूनिट पानी है। तो इसका मतलब क्या हुआ? आपने 5 यूनिट पानी ऐड किया है। आपने कितना यूनिट पानी ऐड किया है? 5 यूनिट पानी ऐड किया है। और मैंने अभी थोड़े टाइम पहले निकाला था 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 20 लीटर। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 20 लीटर है तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5 इंटू 20, विच इज इक्वल टू हाउ मच? 100 लीटर्स। समझ में आया कैसे किया? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया क्वेश्चन? सबको क्लियर? किसी को भी नहीं समझ में आया तो बोलो, मैं वापस रिपीट करूंगा। ओके, चलो इसको कॉपी कर लो। ये कॉपी हो जाने के बाद आप लोग को क्वेश्चन नंबर 4 5 और 6 आप लोग को 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 5 6 ट्राई करना है। आपका टाइम शुरू होता है अभी।
ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में मेरी हेल्प कौन करेगा? दीपाली, क्वेश्चन नंबर 4। सर कैसे करेंगे? सर 7 और 8 को 70 और 80 लेंगे। ओके, 70 और 80 ले लिया। फिर 70 को 20% से इंक्रीज करेंगे और 80 को 10% से। ओके, तो 70 का 20% मतलब 14 का इंक्रीमेंट, मतलब ये 84 हो जाएगा। इसमें 10% मतलब 8 का 88। increment। इसको 4 से डिवाइड कर सकते हैं। 4 2 जा 4 1 जा, तो रेशियो क्या हो गया? 21:20। वेरी गुड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, नितेश। यस सर। हम्म, सर इसमें सैलरी ऑफ 2:3 दिया है इसका, तो हम रवि और सुमित का। हाँ, और उसमें इंक्रीज हुआ है 4000 का, तो ओके, इक्वेशन हो जाएगा 2x प्लस 4000 वेरी गुड। और डिवाइड बाय 3x प्लस 4000। ये रेशियो अपना कितना बन जाता है? 40:57। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 57 इंटू 2x प्लस 4000 इज इक्वल टू 40 इंटू 3x प्लस 4000। अभी ध्यान से देखना, 57 इंटू 2x करूंगा, ये मेरे को 114x है। मैं 57 इंटू 4000 नहीं करूंगा, मैं ऐसे का ऐसा ही लिखूंगा। क्यों लिख रहा हूँ मैं आपको बताऊंगा। 40 इंटू 3x करूंगा, वो 120x आ जाएगा। और ये 40 इंटू 4000 करूंगा, ये भी नहीं कर। अभी मैं वेरिएबल्स को एक साइड लेके जाऊंगा, तो ये 120x माइनस 114x आएगा, इज इक्वल टू 57 इंटू 4000। ये मेरा ये साइड जाएगा, तो माइनस 40 इंटू 4000 आ जाएगा। तो मेरा 4000 कॉमन आ गया, तो क्या बाकी रहा? 57 माइनस 40। तो ये 4000 इंटू 17 इज इक्वल टू 6x। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 4000 इंटू 17 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू x। 6 1 जा 6, 6 6 जा 36। तो आप ये देख पा रहे हो कि मेरी x की वैल्यू पॉइंट में आएगी। मेरी x की वैल्यू पॉइंट में आएगी, तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा? नन ऑफ दिस। क्लियर? ओके, मैंने कुछ रॉन्ग कैलकुलेशन किया है क्या? यस आपको सर। आपको एक्चुअली उसका आंसर 3x इज इक्वल टू 34,000 है। एक मिनट। 2x plus 4000 upon 3x plus 4000 is equal to 40 upon 57। 57 into 114 होता है ना, यस यस राइट। और 40 into 3 120 होता है। ठीक है, यस मैंने उसके बाद क्या किया? मैंने उसके बाद 114 को इस साइड लेके आया, तो ये हो जाएगा 120 माइनस 114 विच इज 6x। और मैंने 40 इंटू 4000 को वो साइड लेके गया, तो मेरा 4000 कॉमन आ गया। तो मेरे पास अंदर क्या बाकी रहेगा? 57 माइनस 40। नहीं, रॉन्ग को नहीं आना चाहिए, यही आना चाहिए। आपका आंसर पॉइंट में ही आएगा ना? हाँ, पॉइंट में आएगा। पॉइंट में आ रहा है ना आंसर। तो आप ऑप्शन में ये देख रहे हो कि आपका इसमें एक भी आंसर पॉइंट में नहीं है, तो इस कैसे आप सीधा सीधा मार्क करोगे नन ऑफ। क्लियर? ओके, यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 कौन करेगा? साइड, क्वेश्चन नंबर 6। यस सर। ए बी और सी, B इसकी C हाँ सैलरी का रेशियो 2:3 2:3:5। उसके बाद First is 15% है, then 10% and 20%. 15%, 10% एंड देन 20%। तो इसको मैं 20 फिर 20, 30 30, 50.
15% मतलब कितने का इंक्रीमेंट? 3. वेरी गुड, तो 23 हो जाएगा। 10% मतलब 3 का इंक्रीमेंट, तो ये 10 नहीं 3 हो जाएगा ना। 10. ओके. हम्म। हाँ. और और 20% मतलब 60 हो जाएगा। तो रेशो क्या आ गया? 23:33:60। 60. सबको क्लियर? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? अच्छा, क्या मैं इसको रब कर दूं? सबका हो गया ना लिख के? चलो क्वेश्चन नंबर 7 पे थे। इन अ बैग देयर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। इसका जो रेशियो बोला गया है 2:3:4। तो मैंने ये माना कि मेरे पास सपोज 2 कॉइन है 25 पैसा के। मेरे पास 2 कॉइन है 25 पैसा के, मतलब मेरे पास कितना है? 50 पैसा है। मेरे पास कितना है? 50 पैसा है। मेरे पास 3 कॉइन है 10 पैसा, तो मेरे पास कितना रुपया है? 30 पैसा है। मेरे पास 4 कॉइन है 5 पैसे के, मतलब मेरे पास कितना रुपया है? 20 पैसा है। तो इन टोटल मेरे हाथ में 5 + 3 7, 5 + 3 8, 8 + 2 10। तो मेरे हाथ में टोटल कितना रुपया? 1 रुपया है। जब मैंने माना इनके पास 2 3 और 4 कॉइन है। पर मेरे को क्वेश्चन में बोला गया है आपके पास 1 रुपया नहीं है, आपके पास हाथ में 50 रुपया है। आपके पास 1 रुपया नहीं है, ये 1 रुपए की वैल्यू आपको 50 दिख रही है। आपको क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ 4 पैसा कॉइन। तो 4 पैसा कॉइन कितना हो जाएगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 50 × 4, तो आपके पास 200 कॉइन है 5 पैसा। क्लियर? सबको समझ में आया कैसे किया? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी आप लोग क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर लो। आप लोग को मैं 4 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, आपका टाइम शुरू होता है अभी।
Okay. Question number 8. A sum of money is divided between C, A and B in the ratio 4:5:6. Another sum is divided between M and N equally, means 1:1. If B got 2000 more than M, B को 2000 रुपया ज्यादा मिला है M से. मेरे पास कोई वैल्यू दी नहीं है, कोई ये नहीं बोला है कि इनको 10 लाख रुपया मिला है, 10,000 रुपया मिला है, इनको 2 लाख भी मिल सकता है, 2000 रुपया भी मिल सकता है. तो मैं कैसे डिटरमाइन कर दूंगा कि M को C से कितना ज्यादा मिला है? मेरे पास कोई इंफॉर्मेशन ही नहीं है. तो बिना कोई इंफॉर्मेशन के मैं कैसे डिटरमाइन कर सकता हूँ किसको क्या शेयर मिला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइन. क्लियर सबको? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 9. A, B और C are in ratio 12:15:25. If the sum of this, तो मैंने 12x माना, 15x माना और 25x माना, इन तीनों का सम कितना बोला गया है? 364. मतलब 15 + 40 52. x की वैल्यू मेरे को कितनी बोली गई है? 364. तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 364 डिवाइडेड बाय 52. जब मैं 364 को 52 से डिवाइड करूंगा तो मेरे को क्या आंसर आएगा? 7 आ जाएगा. तो x की वैल्यू 7 हो गई. मेरे को फाइंड क्या करना है? तो ये फाइंड करना था कि द रेशियो बिटवीन डिफरेंस ऑफ B एंड A. B और A के बीच में कितने का डिफरेंस है? 25x - 15x. इसका रेशियो चाहिए टू द डिफरेंस बिटवीन C एंड B. C और B और A, सॉरी, पहले B और A का डिफरेंस चाहिए तो 15x - 12x अपॉन C और B का डिफरेंस चाहिए 25x - 15x. तो क्या हो जाएगा? ये 3x अपॉन 10x. x और x कट तो 3/10. मेरे को x की वैल्यू निकालने की भी जरूरत नहीं थी क्योंकि एट द एंड मेरे को रेशियो फाइंड करना था. तो रेशियो फाइंड करूंगा तो वो सिंपलेस्ट फॉर्म में होगा, तो x तो मेरा ऑलरेडी कट हो जाएगा. तो मैं यही इंफॉर्मेशन से डायरेक्टली ऐसे करके आंसर निकाल सकता. क्लियर सबको? किसी को भी डाउट या नहीं समझ में आया? ठीक है, अभी आप लोग की नई मीटिंग चालू होगी तो आप लोग को मीटिंग ज्वाइन कर लेना. विदिन फ्यू सेकेंड्स आप लोग की नई मीटिंग चालू होगी.